हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल का नया टॉपिक जो कि है पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स। ठीक है, शेल्स के अंदर शेल, मतलब शेल के अंदर शेल, फिर एक छोटी शेल, इस तरह की शेल्स होंगी जो एक के बाद एक के अंदर होंगी, उनका सेंटर सेम रहेगा। वहां पे पोटेंशियल क्या होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। कॉपी पेन निकाल लो अपने। तो पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स। ठीक है, क्या कहता है ये टॉपिक? इसमें हम लोग एक क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा हमारा। तो बच्चों, हमारे पास एक शेल है, इसका नाम ए है, एक शेल है, इसका नाम बी है। ठीक है, अब इसके कारण हमें क्या करना है, हमने पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसका रेडियस है मान लो r1 या r मान लो, इसका रेडियस है r डबल। ठीक है, r का डबल 2r हो गया। हमें क्या करना है, एक पॉइंट है बाहर c, यहां से इसकी दूरी मान लेते हैं हम स्मॉल r। यहां पे पोटेंशियल पता करना है इन दोनों शेल की वजह से। क्लियर हो गया? उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है इनके बिटवीन आ जाएगा, तब पोटेंशियल कितना होगा। फिर ये पॉइंट यहां आ जाएगा, तब पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, इन 3 जगहों पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं बच्चों। फाइंड पोटेंशियल एट 1, 2 एंड 3। ये क्या है, इसकी पोजीशंस है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। अब इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैसे होगा, मतलब कितना होगा। सबसे पहले पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ डिवाइड बाय R। ठीक है, लिख लो। हमें जो पता है पहले वो लिख लो। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ डिवाइड बाय R। अब मैंने यहां चार्जेस नहीं दिए हैं, मान लो कुछ भी, यहां Q1 हो गया, यहां पे Q2 हो गया। Q1 चार्ज मान लिया, Q2 चार्ज मान लिया, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब यहां पे पोटेंशियल किस किस का होगा, पहला होगा इस शेल का, दूसरा होगा इस शेल का, दोनों को ऐड करा देंगे, सुपरपोजिशन। ठीक है, पोटेंशियल एट सी क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी। ए एंड बी इन दोनों शेल की वजह से होगा। तो ए का पोटेंशियल क्या होगा, फॉर्मूला होता है के, चार्ज कितना है Q1, डिस्टेंस कितना है R। क्लियर है? प्लस इसका पोटेंशियल कितना होगा, यहां पे इसका पोटेंशियल के, Q का पोटेंशियल कितना है, B का Q2 डिवाइड बाय कितना है 2R। ठीक है, अब बात यह है कि यहां तक के डिस्टेंस कितने हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यह है छोटा r। समझ में आ गया? तो यहां पे इसकी जगह हम क्या करेंगे, स्मॉल r। और यहां से मतलब इसके सेंटर से ये कितना दूर है, वो भी r ही दूरी पे है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, r पुट कर देंगे। ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि r कौन सा होगा। r वही होगा जो आपके सेंटर से यहां तक का पॉइंट आपने माना हुआ है। क्लियर है? समझ में आ गया? ये आपका आंसर आ गया बच्चों, पोटेंशियल एट सी। क्लियर हो गया? R और 2R नहीं लेना है, कौन सा डिस्टेंस लेना है, जो डिस्टेंस आपका यहां से आउटसाइड द पॉइंट लाई करता है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन इसके अंदर क्या था, जब हम यहां आ जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर, इसको नोट कर लो बच्चों तब तक फटाफट। चलें आगे। अब सेकंड पॉइंट, जब हमारा C पॉइंट यहां आ जाता है, ठीक है, एट 2 पे आ गए हम यहां पे, तो यहां तक, यहां से यहां की दूरी कितनी है, पहले पोटेंशियल एट C क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू A पोटेंशियल ड्यू टू B। ठीक है, फॉर्मूला वाई के Q1 डिवाइड बाई R। अब यहां से इसकी दूरी कितनी है, छोटा r। भाई ये वाला पॉइंट मैंने यहां मान लिया, फिर इसको मैंने क्या करा, अब इसको मिटो देता हूं मैं, इसका काम हो गया। अब यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
ये मैं स्मॉल आर मान लेता हूं, इन बिटवीन द शेल कोई भी पॉइंट हो सकता है ना, आर। क्लियर हो गया? प्लस अब बी शेल के लिए ये पॉइंट कहां है, अंदर की तरफ। अब किसी भी शेल के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, मान लो ये आर है, चार्ज क्यू है, तो सरफेस पे हो जाएगा के क्यू बाई आर। ठीक है, जब आप उसके अंदर आते हो, खोखली है ना अंदर से खोखली है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है, जो सरफेस पे होगी वही यहां होगी। तो बी के लिए ये अंदर का पॉइंट है, तो बी का पोटेंशियल क्या है, के क्यू कितना है 2 डिवाइड बाई इसका रेडियस कितना है 2r। अब आपके r की वैल्यूज को हम बदल देंगे। समझ में आ गया मैंने क्यों बदला? क्लियर हुआ? a के लिए ये छोटा r दूर है, b के लिए ये पॉइंट अंदर है। समझ में आ गया? अंदर है तो पोटेंशियल की वैल्यू जो सरफेस पे है वही अंदर रहेगी। नोट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है? अगला पॉइंट देखो, आगे चलते हैं अंदर। इसके अंदर कितना होगा यहां पे। अब ये वाला डिस्टेंस मैं दोबारा रब कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहां से हम कर चुके हैं। अब तीसरा पॉइंट यहां से कितना दूर है, फिर मैं इसका कोई डिस्टेंस मान लेता हूं छोटा r। तो अब क्या कहां पता करना है, एट 3, तीसरी लोकेशन। तो पोटेंशियल एट c, अब इसको c मान लेता हूं, कितना होगा a प्लस बी। a के लिए अंदर हो गया और b के लिए भी अंदर हो गया, तो दोनों का वही डिस्टेंस लोगे जो उनका रेडियस है। तो k q1 डिवाइड बाई r किसका, a का, प्लस k q2 डिवाइड बाई कितना हो गया इसका 2r। तो यहां से r और कॉमन आ जाएगा, k कॉमन आ गया, k डिवाइड बाई r q1 प्लस q2 डिवाइड बाई 2, ये आपका पोटेंशियल आ गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आसान है, फटाफट नोट करो इसको, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे इससे रिलेटेड। एक एक चीज को समझना, जो पॉइंट बाहर है डिस्टेंस, देखो इसमें आपको मेन चीज फोकस क्या करनी है, फॉर्मूला के क्यू डिवाइड बाई आर। ये कौन सा है, अगर बाहर है तो बाहर वाला डिस्टेंस लगेगा, और अगर अंदर है, सरफेस के अंदर है, तो अंदर का रेडियस लग जाएगा। रेडियस किसका लगेगा, जब बी वाले शेल से अंदर आ जाएगा और ए वाले शेल से बाहर रहेगा। कहने का मतलब है इन बिटवीन कहीं हो तो जो छोटे वाला है वहां से तो स्मॉल आर हो जाएगा, और जो बड़े वाला है उसका रेडियस हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलते हैं आगे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे इसी से रिलेटेड। ये कॉन्सेंट्रिक शेल्स है हमारे पास, ठीक है। अब इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, ये इसका सेंटर है, इसको ओ रख देते हैं। चार्ज q ले लो, 2q ले लो, यहां से डिस्टेंस r हो गया, यहां से डिस्टेंस 2r हो गया। अब मैं आपको बोलता हूं फाइंड आउट पोटेंशियल ऑन द सरफेसेस ऑफ ए एंड बी। इनके सरफेस पे पता करो कितना पोटेंशियल होगा, मतलब यहां पे कितना होगा, यहां कितना होगा। क्लियर हो गया? आंसर सबसे पहले ए पे पता करते हैं, पोटेंशियल एट ए। कैसे पता करेंगे, ध्यान से सुनना। पोटेंशियल खुद का कितना है, ए का, जिस पे निकालना है उसका कितना है, खुद मतलब ए सेल्फ, ठीक है, प्लस पोटेंशियल किसका, बी का किस पे, ए पे, मतलब पड़ोसी, ठीक है ना। समझ में आ गया? इस पे खुद का कितना है, दूसरा पड़ोस वाले का कितना है, तो ऐसे लिख लो इसको। खुद के लिए क्या लिखोगे, के, चार्ज है क्यू, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, प्लस के चार्ज कितना है 2q, और दूसरा इसका ये रेडियस 2r है, तो इसके ऊपर पोटेंशियल 2r वाला इंपैक्ट करेगा जो उसका खुद का है, 2r हो गया। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, k बाई आर कॉमन ले लो, के क्यू बाई आर कॉमन आ गया, अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस के क्यू बाई आर कॉमन आ गया, के क्यू बाई आर 1 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कट ही गया, जब क्या कॉमन लेना, कितना हो गया, के क्यू बाई आर और के क्यू बाई आर
2KQ/r, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चले आगे। अब ये तो था ए के ऊपर, फिर कहता है कि बी के ऊपर भी बताओ कितना होगा, बी पे ही पता करेंगे। ठीक है, बी पे पोटेंशियल एट बी, यही कर लेते हैं, पोटेंशियल एट बी। अब देखो बी के ऊपर किसका है, एक तो खुद का, इसका नाम लिख देता हूं बी, प्लस वी ड्यू टू पड़ोसी। ठीक है, पड़ोसी का कितना होगा, पड़ोसी की नजर है इसके ऊपर, तो कितना हो गया, खुद का कितना है इसका, भाई खुद का तो है, इसका रेडियस है 2r, तो k 2q/2r, प्लस पड़ोसी का कितना हो जाएगा, पड़ोसी का चार्ज तो है q, इसकी यहां से दूरी कितनी है, जितना b का रेडियस है, तो kq/2r। समझ में आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, kq/r प्लस kq/2r, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो लगभग 3/2 kq/r आ जाएगा। क्लियर हो गया। जिस पे निकालना है उसका खुद का, प्लस उसके सामने जितने शेल्स हैं उसका, पड़ोसियों का। अब यहां पे तो 2 शेल वाला किया ना आपने, 3 वाला भी करके देख लेते हैं। नोट करो इसको फटाफट। चले आगे। तो सबसे पहले क्या देखा, पोटेंशियल में जितने एक्ट कर रहे हैं वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कंसेंट्रिक शेल्स में 3 शेल ले लेते हैं, 2 3, R 2R 4R, Q 2Q 3Q। ठीक है, नाम लिख दो, A, दूसरे का B, तीसरे का C। फाइंड आउट द पोटेंशियल एट A, B एंड C। फाइंड पोटेंशियल एट A, B एंड C। तीनों में पोटेंशियल पता करना है। पहले A पे पता करते हैं, पोटेंशियल एट A। अब यहां पे किस किस का होगा, खुद का, और कितने पड़ोसी हैं, 2 पड़ोसी, तो पोटेंशियल ड्यू टू A, ये तो हो गया खुद का, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B, पोटेंशियल ड्यू टू C। समझ में आ गया ना। अब C के लिए और B के लिए A का सरफेस अंदर हो गया, तो इनके रेडियस इन्वॉल्व होंगे, B और C के। तो क्या हो गया, खुद का K, चार्ज कितना है Q बटे क्या हो गया, KQ/R हो गया खुद का, तो प्लस B के लिए यहां पे कितना होगा, B का रेडियस कितना है 2R, और इसका चार्ज कितना है 2Q, तो K 2Q/2R हो गया। समझ में आ गया। सिर्फ आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझना है, इसका वैल्यूज कोई भी हो सकती हैं। ठीक है, प्लस C के लिए क्या है, K, चार्ज कितना है 3Q, डिवाइड बाई C का डिस्टेंस कितना है 4R। ये आपका आंसर आ गया। V@A सॉल्व नहीं कर रहा, इसको मैं भी सॉल्व करते रहना, क्योंकि वैल्यूज जो आपको समझनी है एक बार कि कैसे लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एट B कितना होगा, यहां पे किसका होगा, इस पॉइंट पे एक तो खुद का, प्लस पड़ोसी A प्लस C, खुद जितने भी पड़ोसी हैं ऐड करा दो। ठीक है, पोटेंशियल एट B खुद क्या है, K 2Q/2R प्लस VA, A की वजह से यहां कितना है, ये दूरी कितनी है 2R है, चार्ज लगेगा किसका, A का, KQ/ डिस्टेंस किसका, D तक का 2R, प्लस C के लिए अंदर है, C का पोटेंशियल कितना है, K, चार्ज बटे C का डिस्टेंस कितना है 4R। तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, चार्ज प्लस डिस्टेंस उसका। समझ में आ गया। जिस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, उस पॉइंट पे जिसका पोटेंशियल आ रहा है उसका तो चार्ज इन्वॉल्व होगा और डिस्टेंस इन्वॉल्व होगा जहां से वो ओरिजिनेट हो रहा है। समझ में आ गया। सी पे पोटेंशियल एट सी, ट्राई करो इसको फटाफट, ट्राई करो, मैं कर रहा हूं इसको, तब तक ट्राई करो आप आंसर मैच करना। सी पे यहां से यहां तक की दूरी, मतलब एक तो खुद का, पहले खुद
फिर पड़ोसी, ठीक है, खुद प्लस पड़ोसी, तो कितना हो गया K3Q डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है 4R है, प्लस A के लिए K चार्ज कितना है Q डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का कितना है 4R, मतलब आउटसाइड वाले पे सारे के सारे डिस्टेंस जितने आउटसाइड के हैं सारे वही होंगे, सेम होंगे, तो कितना हो गया यहां पे K चार्ज कितना है 2Q डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4R। जो यहां पे पॉइंट है, जो यहां पे पॉइंट है, डिस्टेंस सारे के सारे सेम रहेंगे, आउटसाइड वाला सबसे आसान होता है। डिस्टेंस कौन से होंगे, जो सेंटर से लेकर के उस पॉइंट तक के होंगे। तो सी शेल है, सी शेल के अंदर कितना डिस्टेंस है 4R 4R 4R। समझ में आ गया, क्लियर है, नोट करो इसको, आसान है ना, मजेदार है ना। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसमें ना अर्थिंग का कंडक्टर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ में ना चार्जेस पता करते हैं कि चार्जेस बताओ कैसे निकालते हैं, ठीक है। चले, सेम शेल वाला ले लेंगे ऐसा ही, ठीक है, 3 शेल वाला, उसमें अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अब जो कंडक्टर है बी, इसको मैंने अर्थ कर दिया, ठीक है, बी इज अर्थ, फाइंड चार्ज इंड्यूसेस ऑन बी, ठीक है। इस पे चार्ज कितना है Q मान लो, इस पे कितना है 2Q मान लो, ठीक है। और B है हमारे पास, दूरी है इसकी R, ठीक है, और इसकी ले लेते हैं 2R और इसकी ले लेते हैं 4R, ठीक है। समझ में आ गया, R 2R 4R, इसको अर्थ कर दिया। अर्थ का मतलब क्या होता है, देखो अब हम अर्थ पे रहते हैं, अब मैं अर्थ पे खड़ा हूं, अर्थ पे पोटेंशियल कितना है 0 होता है, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, तभी तुम देखते हो जितने भी खंबे लगे होते हैं घर के बाहर, तुमने देखे होंगे, घर में तीसरा प्लग देखा होगा, 3 पिन वाले प्लग नहीं होते इस तरह वाले, तो जितने भी 3 पिन वाले सॉकेट दिखते हैं आपको, तो यहाँ पे ये वाला जो होल होता है, इसके अंदर अर्थिंग वायर कनेक्ट होती है। अर्थिंग क्या करती है, एक्सेस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देती है। अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, कोई भी चीज कनेक्ट करोगे ना अर्थ के साथ, सारा का सारा चार्ज अपने अंदर खींच लेती है। समझ में आ गया, सेफ्टी के लिए यूज होता है इसका, जो भी मेटालिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्शन हमें देने के लिए। मान लो किसी कूलर को आपने हाथ लगाया गलती से भी, और कूलर के मान लो कोई लाइव वायर उसके साथ अटैच है, तो आपको शॉक लग सकता है। अगर अर्थिंग प्रॉपर है तो सारा का सारा चार्ज कूलर से अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। समझ में आ गया, ऐसे खंबे पे देखोगे आप, तारे नीचे लगी हुई होती है जहां पे गाय खारिश करती है, देखा होगा तुमने, वही वाले वायर। तो अर्थिंग का मतलब क्या होता है, टू एक्सेस द न्यूट्रलाइज चार्ज। लिख लेते हैं, अर्थिंग क्या होती है, टू न्यूट्रलाइज एक्सेस चार्ज। जो फालतू का चार्ज होता है ना, उसको अर्थ, धरती हमारी माता है तो ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सारे के सारे फालतू चार्ज को अपने अंदर खींच लेती है। समझ में आ गया। अब यहां पे अगर अर्थ से हमने बी को कनेक्ट कर दिया तो बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिख लो इस चीज को, वी ऑफ ग्राउंड क्या होता है, 0 होता है। सो बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया, बी का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। और हमें क्या करना है, हमें यहां पे जो चार्ज इंड्यूस्ड होएगा, यहां पे मैं मान लेता हूं छोटा चार्ज इंड्यूस होता है स्मॉल क्यू, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो, तब फिर मैं आगे चलता हूं। क्लियर है, यहां तक आसान है। एक बार इसको देखो, जहां पे जो चीज निकालनी होती है, मुझे ना बी का पोटेंशियल पता लग गया कि वीबी की वैल्यू 0 होती है। अब जहां पे वीबी 0 है, वहां पे वीबी की वैल्यू कितनी होगी, अरे 0 होगी। ठीक है, 0 है, बट उसको लिखूंगा कैसे, इक्वेशन फॉर्म के अंदर, वो देखो। तो आंसर पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल खुद का प्लस पोटेंशियल पड़ोसी, पड़ोसी कौन है, ए है, प्लस पोटेंशियल पड़ोसी कौन है, सी। समझ में आ गया ना, खुद का और पड़ोसियों का।
अब वीबी तो मुझे पता है 0 है, तो खुद का पोटेंशियल है कितना वैसे वीबी की वैल्यू, इसको 0 पुट कर देंगे, 0 इक्वल टू खुद का के, चार्ज कितना है q डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक 2r, प्लस पड़ोसी a यहां से q, ठीक है, के q डिवाइड बाय 2r, प्लस c के लिए पॉइंट अंदर हो गया, c के लिए पॉइंट अंदर हो गया, चार्ज c का और डिस्टेंस किसका, डिस्टेंस इससे दूरी इसकी कितनी है 2r, समझ में आ गया, सॉरी उसके लिए अंदर है ना 4r, भाई इसके लिए अंदर है तो पोटेंशियल की वैल्यू पूरी की पूरी किसकी रहेगी c की, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इस q की, हमें ये फाइंड आउट करना है, तो k क्यू बाई 2r 4r, तो k बटे 2r कॉमन ले लो, ठीक है, ये कट जाएगा ऐसे 2, तो k बटे 2r बचेगा क्या q प्लस q, ये यहां आ जाएगा, ये वाली वैल्यू 0 हो गई, तो q प्लस 2q, तो q की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2q, ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है। क्या किया मैंने यहाँ पे, पोटेंशियल ड्यू टू दिस a की वजह से, b की वजह से जो खुद है, c की वजह से, इन तीनों को मैंने ऐड करा दिया, जो चार्ज मैंने यहाँ पे माना है उसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, समझ में आ गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखते रहो, नए नए कॉन्सेप्ट में लाता रहूंगा आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।